हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब जो फिक्स हो, ठीक है, जो रुका हुआ हो, एक ही चुगार हो, वो होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं पहले स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल जैसा यहाँ से नाम से क्लियर होगा क्या? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मतलब रुका हुआ वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू द इंटायर क्लास। स्टैटिक कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहले ये समझ लेते हैं, इसका नीड क्यों पड़ा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई क्लास बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं क्या एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा वैल्यू हो, एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि इस क्लास में भी एक्सेस हो, इस क्लास में भी एक्सेस हो, इस क्लास में भी एक्सेस हो, और उसका जो वैल्यू हो वो चेंज ना हो। मतलब सभी जो भी इस क्लास में जो भी इफेक्ट हो इस पे भी हो, जो भी इसमें जो इफेक्ट हो उसमें हो, इसमें जो भी इफेक्ट हो इसमें लगे, मतलब सारा इफेक्ट जो भी हो एक ही वेरिएबल पर लगे। और जब भी ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जब भी मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो क्या होता था, सभी के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनता था, इसका 3 कॉपी बनता था तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या एक ही वेरिएबल पर ये तीनों ऑब्जेक्ट काम करें, एक ही वेरिएबल पे ये तीनों ऑब्जेक्ट काम करे। तो वो हेल्प करेगा हमारा कौन? वो हेल्प करेगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल होगा तो ये एक ही क्रिएट होगा और तीनों ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा ये, ठीक है। तो वही समझते हैं, स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू इंटायर क्लास। सभी क्लास के लिए एक कॉमन वैल्यू रहेगा, जैसे वहाँ पे हमने अभी बताया, ठीक है। सभी क्लास के लिए एक कॉमन वैल्यू रहेगा। उसके बाद क्या है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड टू जीरो, इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे मान लेते ये मेरा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो पहला जैसे ही क्रिएट होगा इसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा, जीरो से, ठीक है। अगर आप जो भी इफेक्ट हम करेंगे वो इस पर रिफ्लेक्ट होगा, और ये सभी क्लास जो भी ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट होगा या जो भी क्लास इसको एक्सेस करेगा वहाँ पे वो दिखाया जाएगा। ओके, ये क्रिएट ये हो गया क्लियर। इसको क्या होगा, ये कॉमन टू अभी सभी ब्रांच सभी इंटायर क्लास के लिए कॉमन होता है। उसके बाद ये जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। उसके बाद क्या है, ओनली वन कॉपी ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल क्रिएटेड फॉर इंटायर क्लास। ये तो वही वाला लग रहा है, ओके। उसके बाद क्या है, इट इज़ विजिबल ओनली विथ इन द क्लास बट इट लाइफ टाइम इज़ द इंटायर प्रोग्राम। ये कब तक ख़त्म होगा, जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेगा। जब तक है जान तब तक है जान, वो वाला हाल हो गया। जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक वो रहेगा। इसका लाइफ टाइम जब तक प्रोग्राम करना ख़त्म हो जाए तब तक रहेगा। लेकिन ये विजिबल रहेगा किसमें, सिर्फ ओनली क्लास में विजिबल रहेगा, ओनली क्लास में विजिबल रहेगा। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब चलते हैं, स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जानते हैं। स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जाना जाता है क्लास वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। उसके बाद क्या है, स्टैटिक मेंबर मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास हमको स्टैटिक मेंबर को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट। यही पॉइंट 3 बार आ गया है, मीनिंग वही है, खाली वर्ड इधर से उधर किया गया है। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट। एक ही सभी ऑब्जेक्ट के लिए मेरा वो जो वैल्यू है उसी को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। उसका क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये सब तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात था। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर। अब यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, दूसरा करने जाएगा तो एरर फेंक देगा, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है। डेंजरस करने का मतलब वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल पर ही काम करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, कैन वी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। इसको हम अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेरा है तो उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम के जरिए। क्लास नेम लिखेंगे, स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे और फंक्शन का नाम देंगे। क्लास नेम लिखेंगे, स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे, फंक्शन का नाम देंगे। इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको चाहिए एक ही वेरिएबल हो और सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करें। तो स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू इंटायर क्लास। उसके बाद क्या है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज जीरो। जब पहला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है एक ही कॉपी क्रिएट होता है सभी क्लास के लिए। उसके बाद बोला गया है ये जब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम मेरा खत्म ना हो जाएगा। स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिक मेंबर को हमको आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है, डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट।
उसके बाद स्टैटिक फंक्शन जो मेरा होता है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, और इसको कॉल करने के लिए हमको क्लास नेम और साथ में स्कोप रेजुलेशन के साथ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम जो भी लगाना हो वो लगा दिए, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हमें क्लास डिफाइन करते हैं क्लास टेस्ट, या फिर टेस्ट यहाँ पे टेस्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद पब्लिक, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक टाइप का। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं स्टैटिक इंट, कौन सा वेरिएबल लें, मान लेते हैं क्या, कौन सा वेरिएबल var लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, चलिए एक यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं var++, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसका हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं जो भी हो। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं स्टैटिक रिटर्न टाइप में हम दे देते हैं क्या, रिटर्न टाइप इंट दे देते हैं। और उसके बाद रिटर्न टाइप इंट दे दिए, उसके बाद हम क्या करें, रिटर्न टाइप इंट देने के बाद या फिर वॉइड दे देते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लेते हैं, तो स्टैटिक फंक्शन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले रहेंगे नहीं, बस यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम ऐसा ही कर दिए, फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। तो चलिए फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, तो अब क्लास के बाहर इसको डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन डिक्लेयर हो गया, इसमें हम सिर्फ डिस्प्ले करवाएंगे, जो भी स्टैटिक वेरिएबल है ना उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ करें, एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट स्कोप रेजुलेशन, और यहाँ पे वॉइड टेस्ट स्कोप रेजुलेशन स्टैटिक। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था क्या, ये जो है सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। ये जो मेरा फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन, वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। तो स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम ये जो है ये नॉन स्टैटिक है, इंट ए जो है वो नॉन स्टैटिक है। यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सी आउट, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, var का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ, ये हम फंक्शन में इतना चीज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं, अब ये फंक्शन का काम हो गया, तो हम यहाँ पे अब इसको क्या करें, मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं टेस्ट t1, पहला ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए हम t1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए, t1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कंपाइल होगा तो क्या होगा, a बनेगा, एक a है, इसका नाम a है, और एक डब्बा क्या है var, ये स्टैटिक टाइप का, ये स्टैटिक वेरिएबल है, और ये नॉर्मल वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही t1 क्रिएट हुआ, तो t1 जैसे ही क्रिएट हुआ तो ये कहाँ var में क्या जाएगा, var इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसा पहला पॉइंट हमने बताया था, जैसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो var का वैल्यू क्या हो गया 0 होगा, var का वैल्यू 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ उसके बाद क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आए तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वेरिएबल को प्लस कर रहे हैं, var को क्या कर रहा है प्लस कर रहा है। तो प्लस कर रहा है तो 0 से क्या हो जाएगा, ये 1, 0 से क्या हो गया 1, 0 से होगा लेकिन 0 से पहले क्या हो गया, वो 1 हो गया, ओके। अब ऐसा नहीं करना चाहते डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले फंक्शन को कॉल करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रहा है। तो हम जब उसको देखेंगे कोड करके तब समझेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए, t1 हमने क्रिएट किया था, वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, टेस्ट t2 फिर से हमने क्रिएट किया तो क्या होगा, t2 जैसे ही क्रिएट किए तो ये स्टैटिक वेरिएबल जो है, ये स्टैटिक वेरिएबल इसको यहाँ से नहीं, ये ग्लोबल नहीं है, ये a में था ये, और यहाँ पे अब t2 है ये, तो यहाँ पर भी a आएगा, दूसरा का है t2 का a आएगा। लेकिन ये जो है ये एक ही क्रिएट होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉमन रहेगा। तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए जब ये स्टैटिक वेरिएबल कॉमन है तो t2 होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल को फिर से प्लस कर रहा है, तो फिर से यही वैल्यू क्या हो जाएगा ++1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ समझ में आ रहा है। ये जो है ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही क्रिएट होगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन रहेगा, वो बार नया क्रिएट नहीं होगा। जैसे ए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है हर बार। तो यहाँ पे जब इसको आप एग्जीक्यूट करवाइएगा तो यहाँ पे आएगा आपको एरर,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल ये नहीं है ए वाला, और यहाँ पे जब इसको आप कमेंट कर दीजिएगा तब यहाँ पे आपको सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल कर दीजिए। तो कॉल करने का हम बताएं क्या, क्लास नेम। तो क्लास नेम मेरा क्या है, टेस्ट के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के फन स्टैटिक, और यहाँ पे आप इसको कॉल कर दीजिए। कॉल कर दीजिए, रिटर्न 0 करके अपना काम ख़त्म कर लीजिए। समझ में आया स्टैटिक? इसको हम कोड पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बस लिख के बताता है, वहाँ पे आउटपुट भी आएगा, तब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। एक बार और रिपीट कर दें। तो रिपीट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ बातें समझना है। जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल में हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल सबकी कॉमन होता है, इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है क्या, आउटसाइड द क्लास, जब हम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं तो उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो एरर देगा। उसके बाद क्या है, जो स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस करवा के, सॉरी नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करवा रहे हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है। जब उसको रन करवाएंगे तो वहाँ पर भी देख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं तो सही चल रहा है। ठीक है, तो ये इतना सब चीज़ें हैं, तो आप इसको रन करवा के इसका आउटपुट देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो इसको रन करवा के देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।